जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। सभी भाई बहनों को आज गुरु पूर्णिमा पर्व की ढेरों शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। नियत और निश्चित ही आज सभी के सिर गुरु के चरणों में समर्पित होते हैं। अब गुरु पूर्णिमा के महत्व को थोड़ा समझते हैं। गुरु पूर्णिमा, दो शब्दों का योग। स्वयं में प्रत्येक शब्द ही अपने एक योग है। गुरु गुरु कौन? गु और रु, ये दो शब्दों का संयोग। यदि हम शब्द की महत्ता पे जाएं तो गुरु में गु और रु दो शब्दों का योग है। गु अर्थात अंधकार और रु अर्थात प्रकाश का मार्ग। तो इसका मतलब गुरु कौन हुए? जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। और पूर्णिमा, यदि हम दोबारा पूर्णिमा को लेते हैं तो जो पूर्ण माह है, पूर्ण माह कौन? गुरु। क्यों आखिर गुरु पूर्ण माह है? क्योंकि जिस तरह से माँ अपने बच्चे के शरीर का, मन का संपूर्ण ख्याल रखती है, संपूर्ण विकास चाहती है, प्रत्येक प्रयत्न करती है, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य का प्रत्येक शरीर, प्रत्येक जन्म संवर जाए और संवार ले, ऐसे प्रयास करते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा, जिसे अनुशासन का पर्व भी कहते हैं, इसे ही व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। सामान्य रूप से भी सिखाने वाले गुरुजनों का अनुशासन स्वीकार किए बिना कुशलता में निखार नहीं आ सकता। गुरुजनों के प्रति जब हम समर्पण करते हैं तो वो उसी विश्वास के नाते हमें सब कुछ सिखाते हैं। अब यह आवश्यक है कि गुरुजनों को अपना क्रम ऐसा बनाकर रखना चाहिए कि शिष्य वर्ग में उनके प्रति सहज श्रद्धा, सम्मान का भाव जगे। तो इसका मतलब कि गुरु स्वयं उदाहरण बने और तब शिष्य उनके सम्मान और अनुशासन को पालन करने वाले बने। तो यह एक तरह से दो वर्गों का, शिष्य और गुरु, दो वर्गों का अनुशासन का पर्व है, जो यही अनुशासन पर्व के रूप में संदेश देता है। अर्थात अनुशासन, शासन को, गुरु के शासन को मानने वाला, मीन्स जो फॉलो करने वाला है, वही शासन। गुरु पूर्णिमा पर व्यास का भी पूजन किया जाता है। व्यास को भी यहाँ समझने की आवश्यकता है। व्यास कौन? जो स्वयं चरित्रवान हो और वाणी एवं लेखनी से प्रेरणा संचार करने की कला भी जानते हो। ऐसे ही आदर्श निष्ठ विद्वान को व्यास की संज्ञा की जाती है। तो अर्थात गुरु भी तो व्यास ही हैं, व्यास भी तो गुरु ही हैं। इसीलिए गुरु पूजा को व्यास पूजा भी कहा जाता है। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व समर्पण का भी पर्व है। समर्पण और श्रद्धा जितनी तीव्र और उच्च स्तर की होगी, गुरु का सानिध्य और अनुदान भी उसी स्तर का होगा। जैसे नरेंद्र ने गुरु को समर्पण किया, तभी वो स्वामी विवेकानंद बने। समर्थ गुरु रामदास को छत्रपति शिवाजी ने समर्पण किया तो उन्हें भवानी की अजीत तलवार मिली। अर्थात गुरु के सानिध्य और समर्पण से निश्चित ही ऐसी कोई प्रतिभा नहीं है जो हमारी विकसित ना हो जाए। हम अपूर्ण से पूर्ण हो जाते हैं। ये कड़ियां हमेशा कही जाती हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घरी घरी मारे चोट, भीतर हाथ सहाय के, ऊपर मारे चोट। वक्त सब कुछ सिखाता है। गुरु भी सिखाते हैं, दोनों ही सिखाने का काम करते हैं। बस अंतर कहाँ है कि वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है सब कुछ जाने के बाद, और गुरु सिखाकर इम्तिहान लेते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम प्रार्थना करें तो वो अंतर मन से करें, क्योंकि प्रार्थना अंतर मन की पुकार होती है, जिसे कोई भी गुरु अनसुना नहीं कर सकते हैं। परमात्मा भी उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं यदि अंतर मन के अंतर्भावों को समर्पित करके पुकारा जाए। दिल से निकली प्रत्येक प्रार्थना को हम इजहार कहते हैं और गुरु शिष्य के बंधन को इकरार कहते हैं। इसी इकरार पर गुरु के अनमोल खजाने को प्यार कहते हैं।
तो गुरु का ऐसा प्यार, ऐसा आशीष, ऐसा आशीर्वाद सबको प्राप्त हो, ऐसी परम पूज्य गुरुदेव परम सत्ता से प्रार्थना है। सभी का आध्यात्मिक स्तर, सभी के गुरु शिष्य के संबंध सर्वोच्च स्तर पर चले जाएं, सभी को उनकी सारी अपेक्षाएं पूरी होते हुए दिखाई दें, सभी में गुरु और शिष्य के बीच दाता और भिखारी जैसा संबंध ना हो, बिल्कुल नहीं। जैसे शिष्य भिखारी जैसा मांग रहा है और गुरु दाता जैसा दे रहा है, नहीं। गुरु शिष्य को तो अपनी दिव्य संपदा की कमाई का एक अंश देना है, लेकिन अनुशासन पूर्वक पालन करने वाले शिष्य को, क्योंकि बिना पात्रता के यदि दे दी जाए तो वह बेकार हो जाएगी। तो कमाना क्या है शिष्य को? श्रद्धा, पुरुषार्थ, प्रभाव, सदस्यता गुरु की संपदा में, तभी गुरु का एक अंश जो है वो समर्पित होता है। गुरु अपने स्नेह तप से शिष्य का निर्माण करते हैं, उसे गढ़ते हैं और उसे साक्षी बनाते हैं इसी इतिहास की, जिसने पाया अजय विद्या के स्रोत को एकलव्य के रूप में, क्योंकि समर्पण उस स्तर का था। पूरे विश्व में भारत की ध्वजा लहराने वाले स्वामी विवेकानंद को और संपूर्ण भारत को एकजुट करने, उस विशाल भारत को एकजुट करने वाले छत्रपति शिवाजी का। तो आइए इन्हीं भावों के साथ हम अपने गुरुवर के चरणों में नतमस्तक हों, नमन करें, अपना समर्पण करें, अपनी भावनाएं समर्पित करें और उन्हीं भावनाओं के अनुशासन से गुरुवर अपनी तप के खजाने से हमें ढेरों खुशियां लुटाएं। जय गुरुदेव। सभी